अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू द मास्टर। हर रोज ईरान ने कहा है कि वो एक नेवी का इतिहाद बना रहा है, नेवल अलायंस बना रहा है। उसमें क्या गया, इंडियन ओशन को काउंटर करने के लिए, इंडियन ओशन में जो अमेरिका की प्रेजेंस है उसको खत्म करने के लिए क्या गल्फ कंट्रीज सऊदी अरब, ईरान, इराक और जो यूएई है और पाकिस्तान और खास तौर पर इंडिया, इन सबको मिलाकर एक नेवी का अलायंस बनाएंगे। और किसके खिलाफ करेंगे? इसराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक आया है इस वक्त पाकिस्तान में और वर्ल्ड में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ी मेजिंग डेवलपमेंट हो रही है। असल में क्या मामला हुआ? असल में ईरान के जो रियल एडमिरल हैं, नेवी के जो एडमिरल होते हैं, उससे नीचे को देखो, उन्होंने ईरान को एक रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान चाहता है कि नेवल अलायंस बनाया जाए। जो पर्शियन गल्फ है इस वक्त, जो खलीज फारस में, उसमें जो प्रेजेंस है अमेरिका की वो बहुत ज्यादा, और ईरान उसके साथ है पर्शियन गल्फ, उसको रीजनल स्टेबल करने के लिए असल में क्या वहाँ टेररिज्म बहुत ज्यादा, पायरेसी बहुत ज्यादा होती है। और जो इंडियन ओशन में जो सूरत हाल है ईरान की और यूएसए की, वो बहुत खराब है। और ईरान ने कहा है कि बाकी कंट्रियों के साथ ना मिलकर वो एक नेवल अलायंस, नेवी का इत्तेहाद बनाएंगे, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। समझ लगती है ये नेवी का अलायंस कैसे होगा। गल्फ स्टेट्स भी बहुत ज्यादा है और रीजनल स्टेबिलिटी है। एक लेट्स सपोज अमेरिका तो बहुत दूर है और यहाँ आके रीजनल स्टेबिलिटी कर रहा है। खलीज फारस में आके, वहाँ आके क्या है, गल्फ स्टेट्स में आके उसने अपने अड्डे लिए हुए हैं और कंट्रोल करता है। और ईरान इस वजह चाहता है उसकी जो डोमिनेंस है अमेरिका की, उसको खत्म कर अपना ही नेवल अलायंस बनाया जाए और गल्फ स्टेट्स में उसमें होंगी और कोई नहीं होगा, अमेरिका वहाँ नहीं होगा। अमेरिका की जो हेजमनी है वो ऐसा ऐसा कम हो रही है। असल में क्या हुआ है, ये है सारा साउथ एशिया। साउथ एशिया में ये हमारा पाकिस्तान, ये है इंडिया और ये है ईरान। ईरान के पास एक चोक पॉइंट है सारे, अबू धाबी, ये सारे यहाँ क्या है, ओमान है, कतर है, ये सारी कंट्री और सऊदी अरेबिया। ईरान ने कहा इन सभी को मिला के इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, यूनाइटेड अरब अमारात, ओमान और सऊदी अरेबिया और ये इराक, इन सबको मिलाकर एक अपना एक नेवी का अलायंस बना के इसको, इस रीजन से क्या है, ये है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में टेरिटोरियल, इंटरनेशनल टेरिटोरियल वाटर है। यहाँ पर जो पायरेसी है, चोरी है, टेररिज्म, वो बहुत ज्यादा होती है और जो जो अमेरिका की प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है। ईरान चाहता है कि इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को अपना ही एक इतिहाद बनाया जाए, अपनी एक नेवी का अलायंस बनाया जाए जिससे अमेरिका को काउंटर किया जाएगा। अमेरिका असल में क्या था, अमेरिका की जो शिप्स गुजरती हैं इराक से, यहाँ तेल लेके गुजरती हैं यहाँ से, और यूनाइटेड अरब अमारात यहाँ से गुजरती हैं, और ईरान के साथ जो मामला खराब होता रहता है और ईरान उसकी शिप्स भी पकड़ता है। इवन के 2 वीक्स पहले ईरान ने 2 शिपें पकड़ ली अमेरिका की और अमेरिका नहीं छुड़वा सका। और जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी। असल में क्या हुआ, यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात ने यूएसए का मैरीटाइम जो कोलिशन है उसका भी नेवी का इतिहाद था, उससे यूएई चला गया, उसने छोड़ दिया। उसने कहा यूएस अपनी जो फौज है, जो नेवी है, उसको प्रोटेक्शन कर नहीं सकता, हमारी प्रोटेक्शन कैसे करेगा। असल में क्या हुआ, ईरान ने यूएसए की 2 नेवी की जो बहुत बड़ी शिप्स हैं उसको पकड़ लिया था ऑयल की, तो और अमेरिका नहीं छुड़वा कर। इसी वजह से यूए को खतरा चला, पता चला कि मैं ना चाइना की तरफ चला जाऊं, इससे बेहतर है कि यूएसए यहाँ प्रेजेंस हो और चाइनीज की जो अलाउ किया है वो मिलिट्री बेस यूएई में बनाए। इसी वजह से जो ईरान को इस चीज से ना हवा मिली, उसने कहा यूएई चला गया, इससे अच्छा कि मैं अपना ही नेवी अलायंस बना दूं। और उसने के यूएसए ने कहा है जो गल्फ अलायंस है, ये जो गल्फ स्टेट्स हैं, इराक, ओमान स्टेट, अबू धाबी, सऊदी अरब, ये सब के, इनको कहा है कि जो एंटी ईरान सेंटीमेंट्स हैं वो बनाओ। वो कह रहा है वो एक ना ड्रोन फ्लीट बनाएगा जिसमें ड्रोन होंगे, सारे ईरान के खिलाफ सारे लड़ेंगे। और इस वक्त जो प्रेजेंस है यूएसए की गल्फ स्टेट्स में बहुत ज्यादा है और ईरान एंटी अमेरिका है, अमेरिका के खिलाफ है। और जो यूएसए है वो सब गल्फ स्टेट्स को मिला के ईरान के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन जो गल्फ स्टेट्स है ऐसा ऐसा यूएसए के ब्लॉक से चलती जा रही है और ईरान चाहता है इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया जाए, उन सबको अपने साथ मिला जाए। और रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई थी सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती हुई थी, जो किसने करवाई थी, चाइना ने करवाई थी। और मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही बड़ा ये इकदाम था दोनों कंट्रीज, ईरान और सऊदी। ईरान चाहता है कि सऊदिया मेरा कभी भी दुश्मन नहीं। अब जो ईरान चाहता है कि सऊदी अरेबिया को भी इस ब्लॉक में लेके आया जाए और जो उसमें क्या क्या गल्फ स्टेट्स के साथ साथ इंडिया भी होगा, पाकिस्तान के होगा। मैं समझता हूँ ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों बहुत ही लॉन्ग टर्म, ये शेयर्ड हिस्ट्री है इंडिया और पाकिस्तान की, ये दोनों बहुत बड़े थे। ये इस नेवी अलायंस का एक कंट्री बनेगा, ये सब दोनों नहीं बनेगी। इस वक्त देखा जाए जो सूरत हाल है इंडिया और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो एक ही कंट्री को चूज़ करेंगे, दोनों कंट्री को चूज़ नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मसला है। क्योंकि इन दोनों की हिस्ट्री का कश्मीर इशू है वो सॉल्व नहीं है और जो मामला हैं इन दोनों के आपस में, इंडियन नेवी हमेशा पाकिस्तान नेवी से पकड़ी जाती है। और इससे भी जो प्रोफेशनलिज्म का सवाल इंडिया की नेवी का खड़ा होता है वो ये
कि पाकिस्तान नेवी भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, हमेशा उनकी नेवी को की जो सबमरीन है वो भी पकड़ सकती है। इस वक्त जो मामलात होंगे इन दोनों में से एक ज्वाइन करेगा, सारे कंट्रीज ज्वाइन नहीं करे। इसी तरह जो इसराइल है उसके मामलात उससे जो चीखें निकलेंगी जो गल्फ स्टेट में क्या है इस वक्त पावरफुल कौन है, सिर्फ इसराइल है, बाकी जो ईरान के साथ काउंटर करता है, और बाकी कोई कंट्री नहीं है जो इसराइल के खिलाफ खड़ी हो सके, और ईरान ही है। इसी तरह जो इसराइल की चीखें वो आसमान को पहुंचेंगी। और जो यूएसए इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से, अभी यूएसए का रिस्पॉन्स आना है, इसके बारे में क्या सूरत हाल है क्या नहीं। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।